हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्रूड ऑयल के अंदर अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है पिवट पॉइंट का यूज करके तो कैसे कर सकते हो। वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूं, डिस्क्लेमर तो मैंने दे ही दिया है भाई। इस वीडियो के अंदर मैं कोई आपको बाय सेल रिकमेंडेशन, कोई टिप, ये खरीद लो वो बेच लो, ये वो कुछ भी नहीं कर रहा हूं। कोई भी रियल में आप ट्रेडिंग करो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के करिएगा। डेरिवेटिव मार्केट, स्टॉक मार्केट, ये सब रिस्की होते हैं, आपको लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं, बहुत बड़ा भी लॉस हो सकता है, तो भाई ध्यान से चलिए शुरू करते हैं। पिवट पॉइंट जो वो बनता कैसे, तो पिवट पॉइंट जो है वो हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइड बाय 3 इंटू जो भी है वो आ गया। ओके, और जो सपोर्ट 1 है, सपोर्ट 2 है, सपोर्ट 3 है, ठीक है। एक पिवट पॉइंट होता है सेंटर में, जो मार्केट का पिवट होता है, मार्केट उसी के आसपास घूमता है। मार्केट अगर उसके ऊपर है तो बुलिश माना जाता है, उसके नीचे है तो बेयरिश माना जाता है, और उसी के आसपास है तो मतलब उस मार्केट ने उसको सपोर्ट मान लिया है। पिवट क्यों कहते हैं, क्योंकि मार्केट उसी के आसपास होता है, राइट। अब सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, पिवट के नीचे 3 सपोर्ट होते हैं, पिवट के ऊपर 3 रेजिस्टेंस होते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि मार्केट अगर नीचे से जा रहा है, रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर होते हैं, मार्केट नीचे होता है। सपोर्ट नीचे होते हैं, मार्केट ऊपर होता है, तभी उसको सपोर्ट और तभी उसको रेजिस्टेंस माना जाता है। तो 3 रेजिस्टेंस होते हैं, 3 सपोर्ट होते हैं। अब हमको इसको क्या करना है, कैलकुलेशन तो आपको पता लग गए होंगे, स्क्रीन के ऊपर है। अब मैं आपको चार्ट में लेके चलता हूं। अब मैं यहां पे आ जाता हूं। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, इस तरीके के वीडियो आपको मिलेंगे। व्हाट्सअप नंबर भी मेरे स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, कोई भी हेल्प चाहिए तो, बात करनी हो तो। ये देखिए बीच में जो ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही है वो पिवट पॉइंट है। उसके ऊपर आपको एक और ब्लू लाइन है, वो R1 रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3। उसके नीचे 3 लाइन है, S1, S2, S3, ये सारे सपोर्ट हैं। अब जैसे जैसे मार्केट आगे जाएगा ना तो मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा। तो स्टार्टिंग मैंने कह दिया, ऊपर का लाइन हमारे लिए क्या, रेजिस्टेंस, नीचे का सपोर्ट। अब ट्रेड कैसे करना है इसके ऊपर मैं आपको वो बताता हूं। ओके, जैसे ही मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। अगर आप मॉर्निंग से ही आ रहे हो, मतलब आप फुल टाइम ट्रेडर हो, तो क्या करना है, और अगर आप बीच में से आ रहे हो 6 बजे के बाद, जो लोग जॉब करते हैं वो 6 बजे के बाद फ्री होते हैं, तो एक स्ट्रेटेजी उनके लिए भी है, एक फुल टाइम ट्रेडर के लिए भी है। अब आप चेक कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग में क्रूड ऑयल के अंदर आधा घंटा पौना घंटा कोई मूवमेंट नहीं होता है, 30 to 60 मिनट कोई मूवमेंट नहीं होता है। उसके बाद आपको देखना है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, आधा घंटा पौने घंटे के बाद देख रहा हूं, तो 9 से 10 देख लो मार्केट ने क्या किया है। मार्केट पिवट के नीचे है, ये देखो, तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो बेयरिश साइड में है। अब इस केस में हम देखते हैं, पहले क्या देखना है, पिवट के नीचे है, ओके, तो इसका मतलब है मार्केट जो है वो बेयरिश है। दूसरा देखना है गैप डाउन ओपन हुआ है कि गैप अप ओपन हुआ है, तो यहां पे देखो थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हुआ है, तो ये हमको दूसरा ऐसा सिग्नल मिला कि भाई मार्केट बेयरिश साइड है, पिवट के नीचे गैप डाउन। अच्छा, अब 9 से 10 मार्केट ने क्या किया है, नीचे गया है, ऊपर गया है कि फ्लैट है, तो यहां पे फ्लैट है, तो मार्केट हमको कोई सिग्नल अभी नहीं दे रहा है। ये चीजें आपको देखनी है। उसके बाद आपको क्या देखना है, ट्रेड लेने से जस्ट पहले, तो ये सपोर्ट के ऊपर है, यहां पे देखो, मैं यहां पे आया हूं 1 घंटे के बाद यहां पे, तो सपोर्ट के ऊपर है, तो सपोर्ट के ऊपर है, इट मींस कि मार्केट ने इसको सपोर्ट मान लिया है, सिंपल है। मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जा सकता है। आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। मैं जो करता हूं वो ये करता हूं कि भाई 25,000 का अगर इन्वेस्टमेंट है, 25-30,000 का, तो मैं 2 से 3 इन द मनी लेता हूं ऑप्शन के अंदर। ये मेरा पर्सनल है, आप अपना देखिएगा, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं जो करता हूं वो बता रहा हूं। 25,000 है तो मैं 2 से 3 इन द मनी में करता हूं, एट द मनी, आउट द मनी में बिल्कुल भी नहीं करता हूं। 16 ईयर से कर रहा हूं तो मुझे इतना पता है, इतना नॉलेज मार्केट से मैंने लिया है, गेन किया है। ओके, तो ये मेरा हो गया मनी मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैं इन द मनी के अंदर मेरा जो एवरेज एसएल होता है वो 18 से 20 पॉइंट का होता है, मैक्सिमम उससे ज्यादा नहीं। फिर जैसे ही मार्केट, अब मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूं, 200 के ऊपर मैंने कॉल लिया, ये केस के अंदर मानिए 5,200 का कॉल, एग्जाम्पल है, ठीक है, ये कोई रियल नहीं है, एग्जाम्पल। 5,200 का कॉल मैंने 200 रुपए के ऊपर लिया, तो स्टार्टिंग में मैं क्या करूंगा, 18-20 का एसएल रख दूंगा। 18-20 का मैंने एसएल लगा दिया। अब जैसे ही वो 210 208 आएगा तो मैं क्या करूंगा, नीचे से 5 रुपया एसएल, 5 से 7 रुपया एसएल ट्रेल कर दूंगा, और यहां पे मैं पार्ट प्रॉफिट बुक कर लूंगा। अब फिर से वो 212-13 वाला, जैसे ही 220 221 आएगा, 1:2 हो गया, तो मैं वहां पे प्रॉफिट बुक कर लूंगा। मैं इस तरीके से काम करता हूं, ठीक है। ये इस कंडीशन के अंदर मैं बात कर रहा हूं, आप भी वैसे चाहो तो कर सकते हो। तो इस केस में सिंपल पहला क्या है, ये चीज
स्टार्टिंग की मैंने आपको बता दिया क्या क्या चेक करना है, पिवोट के नीचे है कि ऊपर है, नीचे है तो बेयरिश, गैप डाउन ओपन हुआ है तो बेयरिश, और जो जो भी सपोर्ट है, जो भी लाइन है उनके ऊपर है तो बुलिश, नीचे है तो बेयरिश, तो यहाँ पे ऊपर है तो हम बाय का पोजीशन बनाएंगे, उसके नीचे छोटा सा एसएल रखेंगे। अब वो काउंट कर लो कितना एसएल है, 1:1 पे कुछ प्रॉफिट बुक करो, 1:2 पे कुछ प्रॉफिट बुक करो, एसएल ट्रेल करते जाओ। सिंपल, ये एक बाय का एग्जांपल मैंने आपको दिया। अच्छा, आप यहाँ पे S1 से पिवोट देखिए कितना दूर है, तो आप पिवोट को भी टारगेट अपना बना सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां से मार्केट फिर नीचे की तरफ आ सकता है। क्यों नीचे की तरफ आ सकता है? क्योंकि वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। हमारा रूल क्या है, नीचे के जो लाइनें हैं, अब चाहे वो सपोर्ट वन हो चाहे रेजिस्टेंस वन हो, नीचे अगर है तो हमारे लिए वो सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर है कोई भी लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम है। तो यहां पे देखिए वो ऊपर की तरफ है, तो ऑटोमेटिकली जब मैंने यहां से ट्रेड लिया तो यहां से यहां तक मैं मेजर करूंगा, 69 ये बता रहा है, 70 पॉइंट हम राउंड फिगर पकड़ लेते हैं, तो उससे थोड़ा कम 8-10 पॉइंट हम नीचे की तरफ से एग्जिट कर देंगे। ठीक है, ये देखो। अब मान लीजिए आप इस दिन आते स्टार्टिंग में, फिर जो पार्ट टाइम वाले हैं उनका भी आगे मैं बताऊंगा, पूरा वीडियो देखिएगा उनको कैसे करना है। अब मान लीजिए 29 मई को आप फुल टाइम ट्रेडर हो, आपने 9:30 बजे तक देखा कि भाई सर ने कहा था पौने 10 बजे तक देखना है, तो ये रहा, यहाँ पे 10:05 हुए हैं, 10 हुए हैं, तो हमने देखा पिवोट के ऊपर है, मतलब बुलिश, पहला सिग्नल मिला बुलिश का, उसके बाद गैप अप ओपन है, तो ये दूसरा हमको साइन मिला कि बुलिश है मार्केट। ठीक है, इसका मतलब यही होता है, ये मैंने नहीं बनाया है, ये है। उसके बाद हमने देखा R1 के ऊपर है, मतलब सपोर्ट नीचे है, मार्केट ऊपर की तरफ है, तो यहां से क्या होगा, जी हाँ, बुलिश का पोजीशन होगा। अब आप कहोगे सर ऊपर R2 भी है, तो जब भी ऐसे दो नजदीक हो, चाहे सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो, बहुत नजदीक हो, तो उनको क्या करना है, इग्नोर करना है, जो नेक्स्ट वाला है उसको पकड़ लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे वाले को वैलिड रखेंगे, ऊपर वाले को नहीं, उसको हम रेजिस्टेंस, इसको हम जो वो रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा R3 होगा, या फिर जब भी ऐसा गैप बढ़ जाए, यहाँ पे 2 प्रो टिप आपको दे रहा हूं मैं, जब भी ऐसे सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 दोनों नजदीक हैं तो इनको इग्नोर कर दो, जो नेक्स्ट वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस है उनको काउंट करो। एक एग्जांपल ये दे देता हूं, ये देखो यहां से यहां तक ये नजदीक है, इसको इग्नोर करो, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो और R3 और ये इनके बीच में एक मिड लाइन ड्रॉ कर लो, वो हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। इससे पहले आप यहां पे देखो वैसा ही एग्जांपल है, ये देखो S1 और S2 कितने नजदीक हैं, तो हम क्या करेंगे, S1 को यहां पे हटा देंगे, S2 ऑटोमेटिकली उन दोनों के बीच में आ गया, तो यहां पे लगाने की जरूरत नहीं है। तो जब भी गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बीच में एक लाइन लगा दो, बहुत मतलब नजदीक है तो किसी एक को निकाल दो। यहां पे हम क्या करेंगे, S2 को निकाल देंगे। ठीक है, और यहां पे देखो S1 S2 है, हम क्या करेंगे, S1 को निकाल देंगे, सिंपल। अल्टीमेटली आपको यहां पे यही समझना है, ये देखो ध्यान दीजिएगा आप, ये लाइन है, ये लाइन है, सारा खेल लाइन ब्रेकआउट का है और मार्केट की चाल समझने का है। मार्केट, अब आप मान लीजिए मार्केट इस तरीके से जा रहा है, ऐसे 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 जा रहा है, थोड़ा इससे ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे, फिर ऊपर। अगर मार्केट 5 से 15 मिनट तक किसी भी लाइन के पास रुक रहा है तो हम उसको मान लेंगे कि ये इसको एज ए रेजिस्टेंस या एज ए सपोर्ट ले रहा है, तो हम वो डायरेक्शन में जो है वो ट्रेड लेंगे। ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे, सेल का ट्रेड लेंगे, छोटा सा सेल ऊपर रख देंगे, और इन द मनी के अंदर जैसा मैंने अपना कहा कि मैं करता हूं वो चीज आप कर सकते हो। और अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर से आ रहा है और यहाँ पे इसको टच किया, थोड़ा नीचे गया, ऊपर गया, अच्छा थोड़ा मतलब कितना, वो लाइन के नीचे अगर 10-12-15 पॉइंट जा रहा है तो उसको वैलिड रखेंगे हम, उससे 10-15 पॉइंट ऊपर से हम वैलिड रखेंगे और 10-15 पॉइंट नीचे से वैलिड रखेंगे, तो ऐसा हमारा एक बॉक्स बन जाएगा भाई 20-25 पॉइंट का, है ना। अब ये यहां से ऊपर जा रहा है तो ये बहुत नजदीक है, उसको इग्नोर करो, इन दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दो, वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो देखो इधर से ये नीचे गया है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे छपा हुआ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आगे लाइव जो है हमारा सेकंड चैनल, वहां पे भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, अब हम इससे पहले वाले दिन में चलते हैं। ये देखो यहां पे 9 बजे मार्केट ओपन हुआ, आधा घंटा 1 घंटा कुछ नहीं करना है, 10 बजे के बाद हमने देखा कि R1 भी नजदीक है, पिवोट भी नजदीक है, तो अगर पिवोट के पास आ रहा है तो वो लाइन नीचे की तरफ है, हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, और R1 के पास आ रहा है तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, लिखा हुआ है R1 रेजिस्टेंस ऊपर का लाइन। ओके, तो इस केस में देखो इसने टच किया, अपने को क्या करना है, 5-10 मिनट के लिए रुकना है, 5 मिनट टच किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, पोजीशन बना लेंगे, तो हमारा यहाँ पे पोजीशन बनेगा 5224 से, और
हम छोटा सा एसएल रख देंगे वहां पे इन द मनी के अंदर। इसको देख के आप ऑप्शन के अंदर ट्रेड करो। ये 5224 है ना, तो 5200 का कॉल बनेगा। मैं अगर होता तो ये करता इन द मनी का, 25,000 रुपये 2 मिनी लॉट, बहुत मतलब वो सेफ है। हालांकि ऐसा 100% सेफ तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी कंपेरेटिवली जो आप करते हो, जो रिटेल ट्रेडर करते हैं, उससे ये बहुत सेफ है। तो वहां पे मैं ले लेता। और उसका टारगेट, अब आप मुझसे पूछोगे सर टारगेट क्या, तो देखो ऊपर की तरफ R1 है ऑटोमेटिकली। R1 का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि मार्केट को वो रजिस्ट करेगा, उससे ऊपर जाने में मार्केट को दिक्कत होगी। तो हमने बाय का पोजीशन बनाया है, और अगर ऐसी लाइन है जहां से मार्केट को जाने में दिक्कत होगी तो हम वहां पे क्यों रुके? तो हमने जहां से जो बुलिश पोजीशन बनाया था वहां पे हम एग्जिट कर देंगे। फिर से हम वेट करेंगे कि मार्केट जो है उसको रेजिस्टेंस मान रहा है कि नहीं मान रहा है। अब रेजिस्टेंस मान रहा है या सपोर्ट मान रहा है, कैसे पता चलेगा? मैंने कहा आपको 5-10-15 मिनट के लिए, 5 से 15 मिनट के लिए रुकना चाहिए। ऊपर से दबाव वाली कैंडलें आनी चाहिए, है ना। उसकी ऊपर वाली बॉडी, ऊपर वाला जो विग है वो बड़ा होना चाहिए, बॉडी छोटी होनी चाहिए, ऊपर से दबाव आना चाहिए, बेरिश कैंडल बननी चाहिए। तो ये एग्जाम्पल हो गए अपने स्टार्टिंग में। अगर आप आ रहे हो तो किस तरीके से कर सकते हो। अगर आप बीच में से आ रहे हो, मान लो 6 बजे के बाद आप आए हो, यहाँ पे 6 बजे हैं और इसके बाद आप आए हो, तो आपको देख लेना है कि पिछला ट्रेंड क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, पहले ऊपर फिर नीचे, तो अभी नीचे आ रहा है। तो बेरिश वाली जो भी चीजें होंगी मैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस करूंगा। तो ये 6 बजे के बाद में आया, यहाँ पे 6 बजे हैं, मैंने देखा मार्केट गिर रहा है। अब यहां से क्या हुआ, मार्केट ये बढ़ा। अब यहां पे देखो बेरिश कैंडल आया, पिवोट पॉइंट है, एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है, मतलब मार्केट इसको रेजिस्टेंस मान रहा है। मैं थोड़ा वेट करूंगा 5-7 मिनट का, उसके बाद मैं बेरिश का ट्रेड ले लूंगा। तो यहाँ पे देखो इसके आसपास से, ये क्या है 59 है, तो 65-66 के आसपास से मैं ट्रेड लूंगा। अब इन द मनी के अंदर मैं 17-18 पॉइंट का रखता हूँ इवनिंग के अंदर, जो कि एसएल यहाँ पे नहीं हुआ है और तुरंत नीचे आ गया। वो एसएल में क्यों रखता हूँ पता है? मैक्सिमम सेफ्टी, मतलब अगर मार्केट में बहुत बड़ा मूव आ रहा है तो वो मेरा एसएल होता है, बाकी मैं उसको तुरंत ट्रेल कर देता हूं। और अब इस केस में मानिए आपने यहां से ये बेरिश कैंडल बना, 5 से 15 मिनट के लिए रुका, अपने सारे जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो रही हैं, आपने यहां से ट्रेड लिया, और मान लो कोई बुलिश कैंडल बन गया इसके ऊपर और नेक्स्ट उसका ब्रेकआउट आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, नेक्स्ट कैंडल ने उसका ब्रेकआउट दिया, तो आप फिर वो एसएल के लिए नहीं रुकोगे। 18 पॉइंट के एसएल के लिए या 20 पॉइंट जो भी आपने लगाया है, उससे ज्यादा का तो एसएल होना ही नहीं चाहिए, तो आप वहां से एग्जिट कर दोगे। इसका मतलब क्या है कि पिवोट के ऊपर एक बुलिश कैंडल आया, उसका हाई ब्रेक किया, अब वहां पे वो उसको रेजिस्टेंस नहीं मान रहे हैं, अब वो मार्केट ऊपर जाएगा, नए रेजिस्टेंस के पास जाएगा। तो ऐसे में आप सेल का जो पोजीशन है वो काट दोगे। उससे उल्टा अगर आपने मान लो कोई सपोर्ट के ऊपर आपने ट्रेड लिया है, 4-5 कैंडलें रुकी हैं और वहां से आपने बाय किया, और उसके नीचे कोई बेरिश कैंडल बनी, फिर लो ब्रेक हुआ, तो आप निकल जाओगे, क्योंकि आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी। 3 लाइन ऊपर, 3 लाइन नीचे, एक लाइन बीच में, 7 लाइनें हैं आपके पास, और एक एक लाइन तो मैंने आपको ड्रॉ करने के लिए बोला है कि भाई ज्यादा गैप है तो बीच में एक लाइन लगा लो। तो अब आपके पास 9 से 10 लाइनें हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, लेकिन कंडीशन को फॉलो करना है। मार्केट रुक रहा है तो सपोर्ट, मार्केट ऊपर में रुक रहा है तो रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट कर रहा है तो वो साइड में आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है। अब हम प्रीवियस डे में, जो अभी लास्ट ट्रेडिंग डे था फ्राइडे, उसमें हम देखते हैं। ये देखो यहां पे अगर आप 6 बजे आते ये, तो वो उसके नीचे क्लोज हुआ है और यहां पे बेरिश कैंडल आया है। ठीक है। अब फिर से, क्योंकि अब नीचे सपोर्ट है तो वहीं पे वेट करोगे, तो ये देखो उसी से मार्केट बाउंस मारा है। तो यहां से आपका क्या होगा, सेल का पोजीशन नहीं होगा, क्योंकि वो सपोर्ट है, वहां पे सपोर्ट को पास है, सपोर्ट को टच किया है उसने, तो सीधा यहां से देखो कितना मूव मिला है, 92 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिला है। उसके बाद यहां पे देखो रात को 10-10:30 बजे भी यहाँ पे मौका मिला है, इसी को मार्केट ने टच किया है और यहाँ से मार्केट भागा, यहाँ से लेके यहाँ तक 70 पॉइंट आपको यहाँ पे मिले। अगेन ये देखो दोनों नजदीक है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, नीचे जाए उसको कंसीडर करेंगे। सिंपल। ब्रेकआउट को कैसे पहचानोगे आप? ब्रेकआउट के ऊपर अगर काम करना है तो ये देखो यहाँ पे ये 5 मिनट का कैंडल ओपन हुआ और उसके नीचे क्लोज हो गया, इसका मतलब क्या, अब वो उसके लिए सपोर्ट नहीं है और नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो भी ब्रेक कर दिया, तो सीधा यहां से बेरिश पोजीशन बन सकता है। अब एक और प्रो टिप मैं दे रहा हूं, जब भी ऐसा हो तो कुछ पोजीशन आप यहां पे, एक मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, 2 लॉट में आप काम करते हो, एक लॉट यहां से और बाकी उसका रिवर्स होने दो, वापस उसको टेस्ट करने के लिए आने दो वहां पे अगेन। तो ये देखो टेस्ट करने के लिए आया, तो कुछ पोजीशन फिर आपकी वहां से, एसएल कहां, इससे ऊपर छोटा एसएल,
बस टारगेट 1:1, 1:1.5, 1:2, फिर ऐसे ट्रेल करके आप बड़े जो मूवमेंट है वो कैप्चर कर सकते हो। अगेन यहाँ पे देखो, इसको एज ए सपोर्ट नहीं लिया, एक एक कैंडल ने उसको पार कर दिया, नीचे आ गया, लो ब्रेक कर दिया। तो जब भी ऐसा हो, एक कैंडल उसका उसके नीचे क्लोज हो, नेक्स्ट कैंडल उसका ब्रेकआउट करे, वहां से आप ट्रेड ले सकते हो। अगर कोई ट्रेड है तो निकाल सकते हो। अगर रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आया, उसका हाई ब्रेक किया तो फ्रेश पोजीशन बना सकते हो। कोई पुराना पोजीशन है तो उसको एग्जिट कर सकते हो। एसएल हमेशा छोटे रखो, टारगेट उससे बड़े 1:1 से लेके 1:2-3 तक आप रखो। ओवर ट्रेड मत करो। दिन में इंट्राडे ट्रेडर हो आप तो 2 से लेके 5 ट्रेड तक कर सकते हो, उससे ज्यादा मत करो। और लॉस का और लॉट का खास ध्यान रखो। 25,000 है तो 2 लॉट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुकी हो, 25-30,000 का है तो चलो 3 लॉट ले लिया, उससे ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। ये मैं अपना बता रहा हूं, ओके। आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। तो सिंपल यही है, और कुछ यहाँ पे है नहीं। जब ट्रेंडी मार्केट होगा तब आपको थोड़ा उसका ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रेंडी मार्केट में क्या होता है, वोलेटिलिटी फिर ज्यादा हो जाती है। तो ब्रेकआउट के ऊपर फिर आपको काम करने में आपको अपनी जो समझ है वो बढ़ानी पड़ेगी। ये देखो, यहाँ से सीधा ये पहले थोड़ा बहुत नीचे, और 10 बजे के बाद आप देखो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आया, और फिर देखो ऊपर की तरफ चला गया। स्ट्रॉन्ग कैंडलों को पहचानो। जब भी लाइनों के पास, लाइनों के ऊपर, लाइनों के नीचे कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडलें आ रही हैं, ब्रेकआउट आया, सीधा काम कर लो। छोटा ऐसा रखा हो, कोई दिक्कत नहीं। आपका लॉट और लॉस कम है, फिर आपको डरना क्यों है ना। अब अभी जो मैंने आपको जितना ये सिखाया है, यही नेक्स्ट 5 डेज के लिए मैं आपको हमारी जो सेकंड चैनल है वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा। वहां पे हमारे 6 से 8 डेली 2 घंटे क्लास चलते हैं, तो वहां पे आपको आ जाना है। उसकी लिंक तो मैं आपको शेयर कर ही देता हूं हमारे ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो अब सिंपल सब मैंने आपको बता दिया। अब आप इसको लाइक करो, झमके लाइक करो, झमके इसको आप शेयर करो, ठीक है। आपके तरफ से लाइक शेयर होंगे, आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरे तरफ से भी जबरदस्त स्ट्रेटेजीज आपको मिलती रहेंगी। तो ये इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया पिवोट पॉइंट को लगा के इंट्राडे में कैसे ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन चेन को कैसे यूज करते हैं, और इन द मनी, एट द मनी या आउट द मनी कौन से बेस्ट हैं। ये वीडियो आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू।